हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था लूप स्टेटमेंट की फर्स्ट टाइप फॉर लूप। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लूप स्टेटमेंट की नेक्स्ट टाइप व्हाइल लूप, और देखेंगे कि व्हाइल लूप फॉर लूप से कैसे डिफरेंट है। तो एक बार हम अपने फॉर व्हाइल लूप को एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। व्हाइल लूप भी फॉर लूप की तरह ही जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम आता है, और ये तब तक चलता है जब तक हमारी वो कंडीशन जो हम फॉर लूप व्हाइल लूप के अंदर चेक करवाएंगे वो ट्रू रहती है। जैसे वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा व्हाइल लूप एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि ये डिफरेंट कैसे है फॉर लूप से व्हाइल लूप। फॉर लूप हम मेनली वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से ही पता हो कि हमारा फॉर लूप इतनी इटरेशंस के लिए हमें चलवाना है। लेकिन व्हाइल लूप वहां ज्यादा प्रेफरेबल होता है जहां पे हमें ये नहीं पता है एडवांस में कि हमारा लूप कितनी इटरेशन तक चलेगा। बस हमें ये पता है कि एक एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें एक कंडीशन मिलेगी, जो वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा व्हाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी फिर वो हमारी एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होगी। दूसरा मेन डिफरेंस क्या है फोर लूप में और व्हाइल लूप में। फोर लूप में जो हमारे तीन मेन काम होते हैं लूप के लिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक करना और अपडेट करना, ये तीनों एक ही लाइन में हमारे फोर लूप में हो जाते हैं। लेकिन व्हाइल लूप में क्या है, ओनली हम कंडीशन ही चेक करवाते हैं व्हाइल लूप के अंदर। इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप स्टार्ट होने से पहले करवाना होता है, और जो अपडेट होता है वो व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर होता है। और जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमने इनिशियलाइज करवाया पहले वेरिएबल को, फिर कंडीशन चेक करवाई व्हाइल लूप के अंदर, और फिर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो व्हाइल लूप के अंदर हमने दे रखी है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो व्हाइल लूप के अंदर हमारा कंट्रोलर जाएगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएंगी। उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो वेरिएबल है वो अपडेट होएगा, इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होती है। व्हाइल लूप भी फॉर लूप की तरह ही काम करता है। जैसे कि पहले व्हाइल लूप की फर्स्ट इटरेशन में हमारी कंडीशन चेक होती है बिफोर एंटरिंग इनटू व्हाइल लूप बॉडी। अगर फर्स्ट इटरेशन में हमारा व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन हम चेक करवा रहे हैं वो फॉल्स हो जाती है, तो व्हाइल लूप सिंगल टाइम भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होएगा, और हमारा व्हाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो एक बार व्हाइल लूप के यूज को भी देखने के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं व्हाइल लूप के लिए भी। एक ब्लैंक फाइल ले लेते हैं, अपनी क्लास राइट कर लेते हैं, मेन फंक्शन राइट कर लेते हैं। कमेंट डाल देते हैं, ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम व्हाइल लूप इन जावा। इसमें भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, इसको हम असाइन करवा देते हैं 1 से। क्योंकि जैसे हमने बताया था व्हाइल लूप में क्या होता है, हम जिस भी वेरिएबल के ऊपर ये लूप चलाएंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम असाइन कर इनिशियलाइज पहले करवाएंगे व्हाइल लूप के अंदर यूज करने से पहले। तो अब हम अपने व्हाइल लूप के अंदर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। इसके अंदर हम व्हाइल लूप के अंदर हम अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करवा लेते हैं आई की वैल्यू का आउट डॉट
प्रिंट ln i। यहाँ से एक बार इसे ऊपर कॉमन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डॉट आउट डॉट प्रिंट ln numbers from 1 to 10 in sequence। हर एक वाइल लूप से बाहर भी एक स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट आफ्टर एग्जिट वाइल लूप। वाइल लूप का जो नॉर्मल सिंटैक्स क्या रहता है हमारा, वाइल कंडीशन और ये हमारी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस वाइल लूप की। जैसे कि हमने बताया था इनिशियलाइजेशन पहले होएगा वाइल लूप से, और जो यहाँ पे एक स्टेप हम मिस कर गए, जो हमारे अपडेट होना है वो वाइल लूप की बॉडी के अंदर होएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई प्लस प्लस करवा लेते हैं। अब हमें प्रोग्राम को सेव करवाते हैं। अपने प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं एक बार। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक बार देख लेते हैं क्या इशू आया है। हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, एक बार ये रीजन देख लेते हैं। जावा सी वाइल लूप डॉट जावा। हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जावा स्पेस वाइल लूप एंटर। ये हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका प्रोग्राम। वो या तो कुछ इंटरनली कोई इशू होगा, इस बटन से हमारा ये एग्जीक्यूट और कंपाइल नहीं हो पाया, लेकिन हमने जैसे मैनुअली यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो ये कंपाइल हो गया। देखेंगे इसको भी क्यों इशू क्या आया है। हमने क्या किया, वाइल लूप के थ्रू नंबर्स प्रिंट करवाए 1 to 10 इन सीक्वेंस। ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद 1 to 10 हमारे नंबर प्रिंट हो गए। 1 to 10 में वर्किंग वही है जैसे फॉर लूप में थी, लेकिन बस थोड़ा डिफरेंस है सिंटैक्स में। हमने पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो आई को एक सेपरेट लाइन में करवाया है वाइल लूप से पहले। आई इनिशियलाइज हुआ 1 से। जब हमारी फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होती है तो हमारी कंडीशन चेक होती है आई लेस देन इक्वल टू 10
यस हमारी स्टेटमेंट हमारी कंडीशन ट्रू है, तो वाइल लूप के अंदर हमारा कंट्रोलर आएगा, आई की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। ये जब स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, प्रिंट होने के बाद हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 1। इंक्रीज होने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर वापस सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू चेक होगी कंडीशन के साथ, वो ट्रू है, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 10 तक प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमारा 10 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट होने के बाद हमारे आई की वैल्यू इंक्रीज होती है बाई 1, तो आई की वैल्यू इस टाइम पे हमारी हो जाएगी 11। जब 11 चेक होगा कंडीशन में, तो यहाँ पे देखते हैं 11 लेस देन इक्वल टू 10, नहीं ट्रू नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है तो हमारा वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। वाइल लूप एग्जिट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वाइल लूप से, वो हमारी प्रिंट हो रही है यहाँ पे। ये वाइल लूप की वर्किंग है, सेम एज फॉर लूप। यहाँ पे आप देखोगे, आपको होगा कि यहाँ पे भी हमें तो पता है कि 10 तक चलाना है ये लूप, तो वाइल लूप में फॉर लूप में डिफरेंस क्या है? ये एक्चुअल में हम एक नॉर्मल बेसिक एक वे में हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर राइट कर रहे हैं, वाइल लूप का यूज देख रहे हैं बस। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे, जब हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे ऐसे सिनेरियो आएंगे जो कि ऊपर से हमारे एग्जीक्यूट होते होते जो हमारी प्रोजेक्ट का और प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है, उसमें से कोई ऐसी कंडीशन आएगी, उस कंडीशन का हमें पता नहीं है कि वो कितने टाइम तक वो ट्रू रहेगी और वो कब फेल होएगी। तो उस केस में, उस सिचुएशन में हमें पता नहीं कि एडवांस में हमें ये वाइल लूप कितनी इटरेशन तक चलाना है। तो उस टाइम पे इस पर्टिकुलर वाइल लूप को यूज करके हम विदाउट नोइंग इटरेशन इन एडवांस हम अपने काम को, अपने टास्क को कंप्लीट करवा सकते हैं जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है। तो रियल यूज तो आपको जब हम अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, तब उस टाइम पे आपको पता लगेगा रियल में डिफरेंस क्या है। लेकिन बेसिकली जब आप इंटरव्यू टाइम पे कोई आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस क्या है मेन वाइल लूप में और फॉर लूप में, तो डिफरेंस आप वही बताओगे। फर्स्ट डिफरेंस तो वही है कि फॉर लूप के अंदर हमें पता होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ इटरेशन तक इस पर्टिकुलर लूप को चलाना है, हमें एडवांस में वो पता होता है। लेकिन वाइल लूप कहाँ प्रेफर किया जाता है? जहां पे हमें एडवांस में ये नहीं पता है कि हमारा लूप कितने इटरेशन तक चलेगा। हमें बस इतना पता है कि कोई एक ऐसी कंडीशन आएगी, जब वो कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, हम चेक करवाते हैं, तो वो कंडीशन फॉल्स होएगी और तब हमारा वाइल लूप एग्जिट होएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो इसकी फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन चेक है या अपडेट है, तो वो एक ही लाइन में होता है। लेकिन वाइल लूप में थोड़ा स्ट्रक्चर में और सिंटैक्स में चेंज है। वाइल लूप में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन पहले करवाते हैं लूप से, उसके बाद वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन चेक करवाते हैं, और जो अपडेट वाला है वो वाइल लूप की बॉडी के अंदर होता है। तो ये मेन डिफरेंस फॉर लूप में और वाइल लूप में। बाकी वर्किंग आप देखोगे तो सेम ही लगेगी आपको यहाँ पे। ऐसे ही जैसे हमने फॉर लूप में करवाया था, हम इसको नेगेटिव वे में भी करवा सकते हैं, कंडीशन को रिवर्ट करके, आई की माइनस को माइनस माइनस करके। तो सेम चीज हम इसको रिवर्स में प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं उसको, क्योंकि हम पहले फॉर लूप में वही चीज देख चुके हैं। तो सेम ये आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो, तो आप प्रैक्टिस के लिए जब आप इस प्रोग्राम को क्रिएट करोगे या कोई और दूसरे कंसेप्ट को लोगे, वाइल लूप का प्रोग्राम बनाओगे, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर फर्दर आपको कोई इशू आता है कि डिक्रीमेंट के टाइम पे आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो डिक्रीमेंट के टाइम पे क्यों नहीं चल रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, अपने सजेशन को, अपनी इशू को शेयर कर सकते हो। फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर आपको मतलब गाइड करेंगे कि आपने क्या मिस्टेक की इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, और आपका ये एक डिक्रीमेंट के साथ में ये प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सारे कंसेप्ट को ध्यान से देखोगे, स्टेप बाय स्टेप समझोगे इसको, तो आपको कोई इशू आएगा ही नहीं, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रोग्राम विद डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इजीली रन हो जाएगा। हम नेक्स्ट सेशन में हमारे लूप स्टेटमेंट की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, डू वाइल लूप, और समझेंगे वाइल लूप में और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।